My name is Kansa Riaz and my roll number is 21TE30. This is the 6th lab of DSP. यहाँ पर इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये करना है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग FFT। फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास गिवन है, टास्क गिवन टू अस दैट इज कि हम लोगों ने एक सिग्नल लेना है और उसके इवन और ऑड कंपोनेंट को शो करवाना है वाया FFT। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिग्नल ले लिया है हम लोगों ने जो कि 1 से 8 तक है। उसके बाद m का एक फैक्टर ले लिया, उसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद हम लोगों के पास जब भी FFT होता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसमें हम इवन और ऑड कंपोनेंट को अलग-अलग करते हैं और फिर उनका FFT लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इवन और ऑड के लिए हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद उसकी लेंथ को डिक्लेयर किया। लेंथ को डिक्लेयर करने के बाद इवन और ऑड कंपोनेंट्स का FFT लिया है। उसके बाद ओरिजिनल लेंथ दिस इज़ n इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। उसके बाद इसके ज़ीरोज़ को डिक्लेयर किया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक फार्मूला लगाया है जो हम लोगों के पास FFT का है, उसके लिए लिमिट लगाई है दैट इज़ 1 to n, 1 से लेकर n हम लोगों के पास ये आ रहा है। हम लोगों ने ओरिजिनल सिग्नल का एक किया है, उसके बाद उस सिग्नल को डिटरमाइन किया और एंड में उसका FFT लिखे। तो इसको रन करने के बाद जो हम लोगों के पास आंसर आ रहा है तो वो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, उसके बाद जो सिग्नल डिटरमाइन हुआ है आफ्टर दैट हम लोगों ने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, यानी उस पर FFT लगाया। लैब टास्क जो हमारे पास गिवन है वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह सेम ही है, बट फर्स्ट में हम लोगों ने सैम्पल खुद लिया था और सेकंड में सैम्पल गिवन किया हुआ है। अब इसमें काफ़ी सैम्पल गिवन है, उसमें से मैंने एक सैम्पल ले लिया जो कि ये हम लोगों के पास गिवन है। उसके बाद हम लोगों ने m का फैक्टर ले लिया, इवन ऑड, क्योंकि हम लोगों के पास FFT में इवन और ऑड में डिकम्पोज करते हैं तो इवन और ऑड का ले लिया। उसके बाद उसकी लेंथ को डिक्लेयर किया एंड आफ्टर दैट उसको हम लोगों ने FFT उस पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ओरिजिनल लेंथ लिया, उसके बाद ज़ीरोज़ को डिक्लेयर किया। अब इसमें हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी है फॉर लूप के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों के पास ये कंडीशन मीट होगी, इफ़ दिस कंडीशन इज़ मीट, तो फिर हम लोगों के पास FFT होगा, और अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो हम लोगों के पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने FFT का फार्मूला यूज़ किया, ये x ऑफ k से हम लोगों ने FFT का फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद ओरिजिनल सिग्नल एंड देन वी हैव अवर FFT के, यानी उसके बाद हम लोगों के पास क्या आंसर आएगा। तो ये हम लोगों के पास आ गया है FFT उस बेसिक सिग्नल का। टास्क है इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये करना है कि हम लोगों को गिवन सिग्नल है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर करना है। तो अभी तक जितने हम लोगों ने कोड्स लैब टास्क किया उसमें हमारे पास सिंगल एक फंक्शन था, लेकिन इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं। जो x हमारे पास है सिग्नल, सॉरी, दो सिग्नल्स है हमारे पास। x हमारे पास जो सिग्नल है इसकी लिमिट 10 है और जो y है दिस इज़, ये हमारे पास 6 है। तो इसके बाद हम लोगों ने एज इट इज़ m की फैक्टर हम लोगों ने ले लिया। अब हमारे पास x भी एक सिग्नल है और y भी एक सिग्नल है, तो x को भी इवन और ऑड में ब्रेक करना है और y को भी इवन और ऑड में ब्रेक करना है। दोनों के अलग अलग इवन ऑड हम लोगों ने ब्रेक करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x के लिए हम लोगों ने इवन और ऑड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास y सिग्नल है उसके लिए इवन और ऑड कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ को किया है, लेंथ ऑफ x को, लेंथ ऑफ x में इवन और ऑड, यहाँ पर हम लोगों ने x की लेंथ को किया है इवन और ऑड। उसके बाद हम लोगों ने x की इवन और ऑड के लिए FFT लिखा है। सेम हम लोगों ने किया y की लेंथ को डिक्लेयर किया और फिर y के जो इवन ऑड है उस पर हम लोगों ने FFT लगाया, ओरिजिनल लेंथ बताई है। उसके बाद हम लोगों के पास है, हम लोगों ने ज़ीरोज़ को डिक्लेयर किया x के भी और y के भी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं तो हम लोग फार्मूला भी दो लगाएंगे, एक x के लिए और एक y के लिए। दोनों के फार्मूला लगाने के बाद सिंपल हम लोग पहले x के सिग्नल को डिस्प्ले करवाएंगे, उसकी डेसिमेटेड सिग्नल, देन y का सिग्नल, उसका डेसिमेटेड सिग्नल, और इन द एंड इन दोनों के DFT को हम लोगों ने शो करवाना है। तो इसको रन करने के बाद जो हम लोगों के पास आंसर है वो ये है। सबसे पहले हमारे पास x सिग्नल आ गया, उसके बाद उसका डेसिमेटेड सिग्नल है, y सिग्नल है और उसके बाद उसका डेसिमेटेड सिग्नल, एंड इन द एंड इन दोनों के DFT हैं। लैब टास्क, हम लोग इस लैब टास्क के लिए एक सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे जो कि है my FFT। अभी हम लोगों के पास एक बिल्ट इन फंक्शन है MATLAB का, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लेंथ को डिक्लेयर करवा दिया और कंडीशन लगाई है कि जब n हमारे पास 1 होगा तो जो हमारा फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू अवर सिग्नल।
और उसके बाद हम लोगों ने इवन और ऑड को अलग-अलग किया है सिग्नल के भी, और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है उसके भी इवन और ऑड को अलग-अलग किया। उसके बाद हम लोगों ने उस पर FFT लगाया है, हम लोगों ने यहाँ पर उसके बाद फॉर लूप लगाई है, उसके बाद फंक्शन लगाया है। और जब हम लोग ये फंक्शन बना लेंगे उसके बाद हम लोग लैब टास्क की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें मैटलैब की कमांड को यूज़ करते हुए अपना FFT करना है। तो सबसे पहले कि जो हम लोगों ने पीछे फंक्शन बनाया था उसको यूज़ किया है। एक्स मैटलैब का हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद FFT जो हमारे पास आएगा उसको डिस्प्ले करवाया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, और उसके लिए हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने सिग्नल को डिस्प्ले करवाया। अब इसको रन करने के बाद जो हम लोगों के पास आंसर है वो ये आ गया है, ठीक है। सबसे पहले n हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि n इक्वल्स टू 1, वो हम लोगों के पास हो गया। अगर वो कंडीशन मीट होती तो हमारे पास आंसर आता। उसके बाद माई FFT है हम लोगों ने जो अभी किया था दिस वन, अगर हम यहाँ से देखें तो ये माई FFT सबसे पहले हम लोग के पास x आ गया। उसके बाद जो हमारा मैटलैब फंक्शन है उसके थ्रू भी हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करवा दिया। जो हमारे पास टास्क है उसमें हम लोगों ने अपने इन गिवन सिग्नल्स को, ये 4 गिवन सिग्नल्स हम लोगों को हैं, इनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करवाना है। तो सबसे पहले ये 4 फंक्शन हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन थे, w, x, y और z। अब इनका FFT लेना है तो हम लोगों ने मैटलैब का जो बिल्ट इन फंक्शन है माई FFT, उससे हम इन चारों सिग्नल्स का FFT ले लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने इसको कंपेयर अपने स्टैंडर्ड फंक्शन से करवाना है तो यहाँ पर STD ये हम लोगों के पास स्टैंडर्ड फंक्शन और उनका FFT है। उसके बाद डिस्प्ले हम लोगों ने, क्योंकि रिज़ल्ट को कंपेयर करवाना है, जो हम लोगों के पास सिग्नल है उनके FFT से और जो हमारे पास स्टैंडर्ड FFT है उससे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले में करवा लेंगे कि हम लोग ये लिखेंगे, टाइटल हम लोग दे लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो सिग्नल है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि इनको कंपेयर करना है तो इसको रन करने के बाद जब हम करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा जो कि कंपेयर्ड आंसर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखें तो दिस इज़ अवर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। सबसे पहले हम लोगों के पास ये x, y, z हैं, उसके बाद हम लोगों के पास उनका FFT है। ये हमारे पास FFT सारे आ गए। और उसके बाद एंड में अगर हम देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट है दैट विल बी कंपेयर्ड माई FFT और स्टैंडर्ड FFT का हमारे पास रिज़ल्ट कंपेयर होकर आ जाएगा। सो दिस इज़ रिज़ल्ट, ये हमारे पास रिज़ल्ट हैं। हम लोगों के पास जो सिंपल फंक्शन था वो और स्टैंडर्ड फंक्शन, और उन दोनों को कंपेयर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की लैब 6 कंप्लीट हो गया।